हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हु आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर मिलते रहें और आपको हकीकत का जो राग है वो होता रहे। आज जो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग की है रूस के सदर पुतिन से, तो उसमें सीक्रेटली एक बात पता चली है कि उन्होंने सदर पुतिन से कहा है कि एक हमारा बंदा है जो रो रो के आपका नाम लेता है, रो रो के आपका नाम लेता है कि आपकी वजह से मुझे जो है वो वज़ीर आज़म की सीट से हटाया गया। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैनू तो पता भी नहीं एक ही में हो गया। तो बात मजाक की थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी हकीकत है भी। आज इमरान खान साहब ने एक वही अपना तमाशा लगाया, वो जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या खिताब किया अपनी यूथियाज़ के साथ, क्योंकि हम लोग तो खिताब विताब पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि आज कौन सा नया शुगल लग रहा है, कौन सा नया शोशा छोड़ा जा रहा है। यही इमरान खान साहब थे, हाय अल्लाह, यही इमरान खान साहब थे जो कहा करते थे मैं कोई सब्जियों का रेट जानने के लिए तो नहीं आया, और आज वही बैठ के लोग अपने यूथियाज़ को रेट बता रहे हैं, पेट्रोल की ये प्राइस हो गई। और यही वो इमरान खान थे जो कहा करते थे जनाबे वाली, ये वही इमरान खान साहब हैं कि आपने घबराना नहीं है, पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, सब्जियां मज़ीद महंगी होंगी और डॉलर भी महंगा होगा। शुक्र करें डॉलर इतना महंगा नहीं हुआ, मेरा तो बस चले तो मैं तो अंतवाद हूँ। तो बात यह है कि ये आए ही इसीलिए थे कि इकॉनमी को जो है वो डिस्टर्ब किया जाए, जो बैरूनी कुत्ते हैं वो इनको लेकर आए। वो तो सारा मैंने मजाक किया, बैरूनी कुत्ते इसीलिए इनको लेकर आए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए इनको लेकर आई कि ये हमारे जो हमारा ये जो एटम बम है या एटमी असासे हैं उनको जो है वो रसाई दी जाए या उनको रोल बैक करने में मदद की जाए। तो इसी सिलसिले में इन्होंने जो मेरा एक ज़ाती पॉइंट है कि ये इन्हें हतम नबूवत को ख़त्म करने के लिए, जो हमारा हतम नबूवत का कानून है उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया। और हमारे जो एडमी असासे हैं उनको जो है वो यहूदियों ने इसीलिए इनको लॉन्च किया कि ये उनको ख़त्म करें। इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्होंने उसी कंपनी को अब लॉबिंग करने के लिए बाहर अमेरिका और बरतानिया में पैसे दे रहे हैं, $25,000। तो ये वही एजेंडा है। और जब हम ये बात करते हैं कि ये यहूदी एजेंट है या कादियानी फितना है, तो इमरानी फितना है, तो इसलिए करते हैं कि ये इसी एजेंडे पर आया। यहूदी यकीन मानी इसी तरह की प्लानिंग्स करते हैं। और ये जो गोल्ड स्मिथ को इसको दुमाद बनाया गया, तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट की गई। आज उसके बच्चे जो है वो याशी कर रहे हैं, वहाँ पर यहूदियों के साथ रह रहे हैं। वैसे वो ये कहता है मुसलमान है, तो यहूदियों के पास परवरिश पाने वाले कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ये है इसका पर्सनल मैटर है। तो मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि जब इसने उनको $25,000 देना शुरू किया, तो किस लिए कि अमेरिका और बरतानिया या यूरोप में इसकी जो है लॉबिंग की जा सके, और वो काम शुरू हो गया। आप देखें कि जब भी ये देखेंगे अमरीकी सफ़ीरों से मिलता है या इसकी मुलाकात होती है, US एड वाले इसको KP की हुकूमत को एड वो दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये उनके साथ मिलता है। जब नून लीग के सफ़ीर जो है वो मिलते थे या पीपल्स पार्टी के सफ़ीर अपोजिशन में होकर अमरीकी सफ़ीरों से मिलते थे, तब ये कहता था कि हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये बगावत कर रहा है, ये क्या कर रहा है? और ये रोज़ आके धमकियाँ लगाता है, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मज़हब के नाम पर ये फ्राडिया जो है फ्रॉड लगा रहा है, फितना। हम कहते हैं ये फितना है। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो है आज़ाद कराना चाहता है कौम को, कभी ये कहता है कि अम्बिया की तादाद जो है 1,40,000 है, कभी ये कहता है, ये कुछ भी कह देता है, कभी ये फ़ौज के खिलाफ बात करता है, ये फ़ौज को भी धमकियाँ लगा रहा है। किस बेस पे फ़ौज को धमकी, कोई फ़ौज को धमकी लगा सकता है कि जी फ़ौज? फिर ये कहता है जी मैंने फ़ौज को कहा था। फ़ौज का इसके साथ जो झगड़ा, एक तो ये अपॉइंटमेंट्स पे अकड़ जाता था, दूसरी इसका फ़ौज के साथ झगड़ा ये था कि ये कहते थे कि ये जो तुमने तोनसा का एक शहजादा ला के पंजाब पे मुसल्लत कर दिया जो गोगी और पिंकी को नवाज रहा है, तो ये उसी वजह से फ़ौज ने इसको कहा कि वो करप्शन कर रहे हैं, तुम इनको रोको, इनको बदलो। पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है। पंजाब का बेड़ा गर्क का मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। तो जनाबे वाली ये उस वक़्त इसने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर इसने उनके तरले किए मिलते ये मैं तो उन्होंने कहा तुम मेशत का बेड़ा गर्क कर रहे हो, मेशत के बारे में सोचो। तो इसने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया मेशत का, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे, वो TV पे भी आ गए थे, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। आपको पता है कोई जो सहाफ़ी है वो बोल नहीं सकता था इमरान खान के खिलाफ। आज ही कह रहा जी मैं ये हो गया मेरे सहाफ़ियों को। और ये जो जमील फ़ारूक साहब न्यूट्रल के नाम पर जूतियाँ मारता था, ये नहीं, ये फ़ौज को जूतियाँ मार रहा था। ये जो फ़ौज है उसने कहा मैं न्यूट्रल हो गया, तो जमील फ़ारूक की उसको जूतियाँ मार रहा था। ये औकात है कि हमारी फ़ौज की ये हरकतें कर रहे हैं, और फिर बाद में कहते हैं जी हम तो बड़े शरीफ हैं, हम हमारे। इमरान खान साहब बताएं कि
2018 से में जब इनको हुकूमत मिली तो प्राइसेस रेट ठीक थे। इन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसमें इन्होंने जो स्टेट बैंक है वो नाम कर दिया, लिख के दे दिया, और फिर ऐसी कड़ी शराइत मानी, रिटर्न लिख के दी। इन्होंने ऐसा उनके साथ मुआहदा किया। अब जब जाते जाते वो मुआहदा तोड़ कर गए, देखें पार्टीज़ मुआहदा कर सकती हैं, एक वज़ीर आज़म मुआहदा कर सकता है, उसको ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत जो हुकूमत होती है उसको वो मुआहदे मानने पड़ते हैं। इन्होंने सऊदी अरब के साथ वैसे ही ताल्लुकात ख़राब कर लिए, चाइना को इन्होंने वैसे ही नाराज़ कर दिया। अब ना तो चाइना हमें कर्ज देने के लिए तैयार था, ना सऊदी अरब देने के लिए तैयार था, ना IMF दे रहा था कि आप अपने मुआहदों की पासदारी नहीं करते, आपका वज़ीर आज़म बदलता है तो वो मुआहदे जो है वो तोड़ जाता है या हमें ज़लील कर देता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। आपने उनकी मिन्नतें की, आपने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनकी मिन्नतें की, आपको क्या ज़रूरत थी कि आप न्यूट्रल्स की मिन्नतें करते या आप फ़ौज को इन्वॉल्व करते? ये नहीं, फ़ौज ही आप खुद कह रहे हैं मुझे फ़ौज लाने वाली है और मेरी जो हुकूमत थी वो चलाई फ़ौज रही थी, तो फिर ऐसी हुकूमत चलाने का फिर आपको तो ये कहना चाहिए मैं तो ब्लेम लेता ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज आप कह जी मैं सियासी मामला में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने कमेटीज़ बढ़ा दी। 3-4 साल आपने क्या किया? आपने आप कौम को खुद कहा करते थे जी मैं प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ। आपने 3.5 साल में कोई बिजली का कारखाने नहीं लगाए। नवाज शरीफ ने महंगे लगाए थे ना, आप सस्ते कारखाने लगा लेते, आपको किसी ने रोका था? आपने कतर से मुआहदे नहीं किए गैस के। इस वक्त महंगी जो गैस है वो खरीदनी पड़ी है और आपकी बिजली के रेट ज़्यादा। आप लोगों को बता रहे हैं जी बिजली के रेट इतने बढ़ गए, तो जनाबे वाला बिजली के रेट आपके जो गुनाहों की सज़ा आवाम को मिल रही है। ये जो IMF के साथ मुआहदा किया वो आपके गुनाह है जो हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं और जिसे कौम बर्दाश्त करी है। अगर बाहर से कर्जे ना मिलते, जो मुल्क के आपने हालात, हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, आप कह रहे हैं जी हम इतने रिजर्व छोड़ के गए, तो रिजर्व आपने वो जो कर्जों की किस्तें हैं वो नहीं अदा करनी। आपने जितने 70 सालों में कर्जे पाकिस्तान ने लिए, आपने 3.5 साल में वो कर्जे ले लिए, आप कौम को मुश्किल में डाल गए। और दूसरी जो अहम बात है, जो बात मैं करना चाह रही हूँ आज के इस वीलॉग में, वो ये है कि इन्होंने जो बाहरी कंपनी को $25,000 देने शुरू किए हैं अपनी लॉबिंग के लिए, और वो लॉबिंग चल भी रही है और कामयाब भी हो रही है। वो वही कंपनी है जिसको के ये टारगेट दिया गया है कि वो पाकिस्तान के जो कौमी असासे या एडमी असासे हैं उनको रोल बैक करने, यानी कि उसको ख़त्म कराने की लॉबिंग करे। तो ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है कि आप किसी और कंपनी को भी तो दे सकते थे ना मुआहदा, आप किसी और के साथ भी ये मुआहदा कर सकते थे। चलें, आज वो आपके जो बड़े दरीना यार थे प्यूटन साहब, रूस के जो सदर थे, आज उनके साथ बातचीत चल पड़ी है। जो अब करें, शोर मचाएं। आपने बड़ा शोर मचाया था जी हम रूस से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत ले सकते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत ले सकते हैं, वो रिफाइन नहीं होती, यानी कि उनको साफ नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में, वो हमारे पाकिस्तान में वो कारखाने ही नहीं है। तो अब उन्होंने गैस का जो मंसूबा है या गैस लेने के लिए प्यूटन ने कहा कि आप ले सकते हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तैयार है, ये नहीं कि हम उनसे गैस ले सकते हैं। हम शहबाज शरीफ ने उनके साथ बातचीत की है, तो अब अमेरिका उनके खिलाफ भी लॉबिंग कर देगा। आज ईरान के साथ भी नवीद कमर साहब मिले हैं, और जो पीपल्स पार्टी के हैं MN वो मिले हैं, और उन्होंने जो IP जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उस मंसूबे पर को भी तकमील तक पहुंचाने का, जो ईरान के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो मतलब ये है कि वो सारे जो बातें आप करते हैं वो सिर्फ एक हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बातें करके आपने यूथ को जो है वो बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और ख़ुद आप जो सलमान रुश्दी के खिलाफ के हक़ में जो बातें करते हैं, यानी आप डबल गेम खेल रहे हैं कौम के साथ। लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सिर्फ आपका एक ही रोना है कि मुझे क्यों निकाला। इस वक्त 4 करोड़ आवाम जो है वो सैलाब की जद में आई हुई है, ना उनके पास घर है, ना बाहर है, ना उनके जो बाल बच्चे जो हैं वो बच्चे भी लोगों के नहीं रहे और डूब गए, और कईयों के सरबराहान माँ बाप डूब गए, कईयों के बहन भाई डूब गए, घर उजड़ गए, वीरानी पड़ी है, ना उनके पास रोटी है, ना खाने के लिए कुछ, ना पानी पीने के लिए। लेकिन आपको एक ही तमाशा लगा हुआ है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भैया आपने 3.5 साल में क्यों नहीं ठीक किया? कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते ना, कुछ तो बेहतरी लाते। चलिए, नवाज शरीफ बहुत बुरा था, उसने 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली, उसने जो है वो ये मेट्रो बसेस चलाई, उसने ऑरेंज बसेस चलाई। आज भी देखें कि वो जो कराची के मंसूबे हैं वो शहबाज शरीफ जो है वो उनको लॉन्च कर रहा है। तो बात यह है कि कुछ तो आपने किया था ना, कुछ तो आपके पास होता दिखाने के लिए। आप वो फिगर्स लेकर आ रहे हैं, हालांकि ये जितने भी तमाशे लग रहे हैं, जितनी पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं आपकी वजह से बढ़ी हैं। आपने ही ऐसे मुआहदे किए कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और आज आप बड़े वो शाहूकार बन के बैठ गए हैं जी, मैं तो ये था, मैं तो वो था। कुछ नहीं थे आप, याद रखें प्लीज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आज ज़्यादा हो गया, लेकिन वो तकरीर ही ऐसी करते हैं कि उनका जवाब